हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसे लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। रॉबर्ट आर्थर फेमस है इस तरह की स्टोरीज लिखने में जिनमें बहुत ही शानदार रोमांटिक एडवेंचर्स होते हैं और शानदार उनकी थ्रिलर कहानियां होती हैं। ये जो कहानी है ये भी शानदार रोमांटिक थ्रिलर है और इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं। तो पहले जान लेते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है जासूस जिसका नाम है ओजेबल, जो कि यहाँ पे आपको काफी मोटे व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बीच में जो जेंटलमैन खड़े हैं ये है हमारे फॉलर, जो कि एक राइटर है, जो कि ओजेबल से मिलने के लिए आए हैं। और तीसरा जो आपको विंडो में दिखाई दे रहा है ये भी एक जासूस है, मैक्स, जो कि इनके पास में आता है। तो चलो करते हैं ये बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग कहानी। ओजेबल को अगर आप देखें काफी मोटे दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल भी किसी भी एंगल से वो जासूस जैसे नहीं दिखाई देते। जब भी हमारे सामने ये नाम आता है स्पाई या जासूस या डिटेक्टिव, तो हम सोचते हैं एक ऐसा व्यक्ति होगा जो फिट एंड फाइन होगा, बहुत तेज तरार चालाक होगा। लेकिन ओजेबल के बारे में अगर बात करें तो कहीं से भी वो कोई सीक्रेट एजेंट नहीं लगते हैं। फॉलर एक राइटर है, ओजिबल से मिलने के लिए आते हैं, उनके होटल में उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये एक फ्रेंच होटल में रहते हैं टॉप फ्लोर पे। और जब वो आ रहे हैं तो यहाँ पे अंधेरे से भरे हुए गलियारे से होते हुए इनके पास में आते हैं। और एक छोटा सा रूम था जो कि टॉप फ्लोर 6th फ्लोर जो है वहां पे था। और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई रोमांटिक एडवेंचर की लोकेशन नहीं थी। जैसा कि फॉलर उम्मीद कर रहे थे कि मैं वहां जाऊंगा तो वहां बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग घटनाएं होंगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सब कुछ सिंपल लग रहा था। ओजेबल काफी मोटे हैं, लेकिन उनके बारे में एक बात जरूर खास है कि उनका एक्सेंट है वो अमेरिकन है। हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन जैसी कई भाषाएं बहुत आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन 20 साल पहले वो अमेरिका से आए थे और उनका एक्सेंट जो है वो साफ साफ बोलने का दिखाई देता है। ओजेबल जो राइटर फॉलर है उनसे कहते हैं, आप यहाँ आके बहुत अधिक निराश हुए होंगे। आपने सोचा होगा मेरे यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना होगी। आप किसी सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहे हैं तो आपको खतरनाक रोमांचकारी घटनाएं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जबकि आप तो यहाँ बिल्कुल अंधेरे में आए हैं और आपको ऐसा कुछ भी विशेष जो है वो देखने को नहीं मिला। आपने सोचा होगा यहाँ पे कोई और जासूस होगा, उसके हाथ में बंदूक होगी, इधर उधर से फायरिंग होगी और बहुत ही शानदार रोमांचकारी घटनाएं होंगी। लेकिन आप तो यहाँ पे फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बहुत ही बोरिंग इवनिंग यहाँ पे बिता के आए हैं। आपने सोचा होगा कि मेरे पास में डार्क ब्लैक ब्यूटीज आएंगी, वो मुझे कुछ मैसेज देंगी और फिर वो चली जाएंगी, इस तरह मेरे मैसेज ट्रांसफर होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पे आप बिल्कुल बोर हो रहे हैं। ओजिबल फॉलर को कहता है, कोई बात नहीं, आपको भ्रम हुआ, आप परेशान हुए, लेकिन आप अभी जो मैं न्यूज आपको देने वाला हूँ उसे जानकर बहुत अधिक खुश हो जाओगे, क्योंकि मेरे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है और इस पेपर के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस पेपर के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं और इस पेपर से हिस्ट्री जो है वो पूरी तरह बदल जाएगी और दुनिया में बहुत अधिक बदलाव इस पेपर से आने वाला है। ऐसा जानकर फॉलर जो है वो बड़ा ही खुश हुआ। वो अपने कमरे में जाते हैं, जैसे ही कमरे में जाके लाइट ऑन करते हैं बहुत अधिक दोनों सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति खड़ा है और उसके हाथ में गन है। ओजिबल ने उसे देखा और फिर कहा, अरे मैक्स, तुमने तो मुझे बहुत ही चकित कर दिया। मैंने सोचा कि तुम तो बर्लिन में हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में। मैक्स एक दुबला पतला व्यक्ति है जो कि बिल्कुल एक चालाक लोमड़ी के चेहरे वाला व्यक्ति है और उसके हाथ में एक गन है। हालांकि वो बहुत ही डरावना और खतरनाक नहीं लग रहा था। उसने कहा, रिपोर्ट, जो रिपोर्ट तुम्हारे पास में आने वाली है मिसाइल्स के बारे में, मैंने सोचा तुम्हारे पास वो सुरक्षित नहीं होगी तो मैं इसे ले लेता हूँ, मेरे हाथों में वो बहुत अधिक सुरक्षित होगी। इसका मतलब ओजेबल के पास में मिसाइल से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आने वाली है और मैक्स उसी रिपोर्ट को उससे छीनने के लिए, उससे लेने के लिए आया हुआ है। ओजेबल वहां पे आराम से
बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं बहुत अधिक क्रोधित हूं इन होटल वालों से। इन होटल वालों को मैंने कितनी बार कह दिया, ये दूसरी बार हुआ है कि कोई व्यक्ति इस बेकार सी बालकनी से मेरे कमरे के अंदर घुसा है। फॉलर उस तरफ जो एक खिड़की है उसकी तरफ देखता है। ये एक खिड़की एक साधारण खिड़की है, उसके बाहर बिल्कुल अंधेरा है। बाहर क्या है कोई जान भी नहीं सकता। मैक्स कहता है बालकनी, अरे मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं तो पास की से आया हूँ। अगर मुझे पता होता यहाँ पे बालकनी है तो मैं उसी से आता और मेरा समय बच जाता। ओजेबल कहता है अरे ये मेरी बालकनी नहीं है, मेरे रूम के पास में एक रूम और है, वहां पे एक लंबी बालकनी बनी हुई है जो मेरे रूम की विंडो से टच होती है और उसी विंडो से पहले भी एक व्यक्ति आ चुका है और मैंने होटल वालों को कंप्लेन किया था कि इसे आपको ब्लॉक करना है, लेकिन उन्होंने इसे ब्लॉक नहीं किया और देखो तुम इससे आ गए। लेकिन मैक्स जो है वो वास्तव में एक पास की से आया था। मैक्स ओजेबल से कहता है मुझे लगता है कि हमारे पास आधा घंटे का समय है, आधे घंटे बाद में तुम्हारे पास वो रिपोर्ट आएगी और मैं उसे ले लूंगा। ओजेबल कहता है हाँ लगभग 31 मिनट का हमारे पास में टाइम है, अपॉइंटमेंट मेरा जो था वो 12:30 का था और तब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक मैक्स मुझे ये बताओ तुम्हें उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगा। मैक्स कहता है मुझे सब कुछ पता है उस रिपोर्ट के बारे में और तुम्हारे पास वो रिपोर्ट किस प्रकार से आ रही है मैं सारी जानकारियां रखता हूँ। तुम चालाक बनने की कोशिश मत करो, मैं जल्द ही तुमसे वो रिपोर्ट लेने वाला हूँ। फॉलर ये सारी घटनाएं देख के बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। कुछ समय पहले यहाँ पे सब कुछ साधारण लग रहा था और अब बहुत ही रोमांचकारी घटनाएं यहाँ पे मेरे सामने हो रही है। तभी दरवाजे पे नॉक की आवाज आती है और फॉलर है वो भी बड़ा चकित हो जाता है कि इस समय कौन है। ओजेबल कहता है कि इस समय पुलिस है, मैंने सोचा कि मेरे पास इतना इम्पोर्टेंट पेपर आ रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तो मैंने पुलिस वालों को बोल दिया था कि समय समय पे आप लोग मुझे चेक करते रहना। मैक्स जो है वो बड़ा ही नर्वस हो जाता है पुलिस का नाम लेके और बाहर से नॉक की जो आवाज है वो लगातार आ रही थी। अब ओजेबल कहता है कि मैक्स तुम क्या करोगे, अगर मैंने दरवाजे को नहीं खोला तो वो लोग एंटर कर जाएंगे, जैसे ही दरवाजा खुलेगा वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें शूट कर देंगे। मैक्स जो है वो बड़ा ही क्रोधित और चकित हो गया, उसे कुछ न कुछ करना होगा। वो तुरंत खिड़की की तरफ देखने लगा। उसने अपने एक पैर को खिड़की की तरफ लगा दिया और दूसरा पैर अभी भी उसका रूम के अंदर था। उसने सोचा कि इधर खिड़की के बाहर जो बालकनी है उससे मैं बाहर चला जाता हूँ और आसानी से बच जाऊंगा। उसने बंदूक अभी भी उन दोनों की तरफ कर रखी थी और उन्हें कहा कि किसी प्रकार की चालाकी मत करना, अगर तुमने चालाकी की तो मैं शूट कर दूंगा। दरवाजा खुलता है, खुलते ही मैक्स जो है तुरंत खिड़की से बाहर की तरफ चला जाता है। बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है और मैक्स जो है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद में किसी प्रकार की आवाज नहीं आती है। दरवाजा खुलने के बाद में वेटर वहां पे आता है। वेटर के पास में एक ट्रे है, एक बोतल है, 2 ग्लास है और कहता है कि सर आपने जो ड्रिंक ऑर्डर की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। फॉलर जो है वो बड़ा ही चकित हो जाता है कि अरे यहाँ तो पुलिस आने वाली थी, पुलिस का क्या हुआ। ओजेबल ने कहा पुलिस नहीं आने वाली थी, केवल वेटर ही आने वाला था और मुझे इस बात का पता था। तो फॉलर ने कहा कि वो व्यक्ति जो बालकनी में है, तो उसने कहा कि हमारी खिड़की के बाहर कोई बालकनी नहीं है, मैंने झूठी कहानी उसको बनाई थी और वो उस झूठी कहानी में फंस गया और वो बाहर गिर के मर चुका है। तो दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से ओजेबल एक मोटा व्यक्ति होने के बाद भी बहुत चालाक व्यक्ति है और उसने किस प्रकार से मैक्स को पागल बनाया और उसे मार दिया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।